आपको याद होगा कि बीती 2 जुलाई को करीब 11:30 बजे के आसपास झाबुआ जिले के पेटलावद थाना क्षेत्र के अमरगढ़ गांव की बहू और धार जिले के कानवन थाना क्षेत्र के कड़ौद कला गांव की, जहां उनका मायका था, कनक पाटीदार एक वीडियो जारी करने के बाद गायब हो गई थी। उनकी गुमशुदगी उसी दिन दर्ज की गई थी और उसके बाद परिजन तलाश कर रहे थे कि कनक आखिर कहाँ गई। लेकिन कनक का वीडियो जो सामने आया था उससे हर कोई दहल गया था, हिल गया था। कनक ने रोते हुए कई गंभीर आरोप अपने ससुराल वालों पर लगाए थे, जिसमें प्रताड़ना की बात साफ झलक रही थी। लेकिन अब कनक की सुरक्षित वापसी हो गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। कनक कल लौट आई हैं और लौट के वो अपने मायके पहुंची हैं और मायके वाले फिर उनको लेकर पेटलावद थाने पहुंचे थे, जहां पर कनक के ससुराल वालों के खिलाफ पति चेतन पाटीदार, उनकी मां अंगूरबाला पाटीदार और जो ससुर हैं कन्हैयालाल पाटीदार, उनके खिलाफ प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया है। आरोप ये है कि चरित्र शंका के नाम पर कनक को प्रताड़ित किया जाता था, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था और अंततः कनक की जब लिमिट समाप्त हुई तो कनक ने घर से विदा ले ली। वो मायके नहीं गई, बल्कि जो पुलिस को उन्होंने आधिकारिक बयान दिया है वो हम आपको बता देते हैं। उस बयान को सच माने तो उनके अनुसार वो अमरगढ़ इस रेलवे स्टेशन पे पहुंची, यहाँ से वो रतलाम पहुंची, रतलाम से ट्रेन पकड़ के वो सीधे दिल्ली गई और दिल्ली में एक ऐसी फर्म है जो जहाँ महिलाएं काम करती हैं, वहाँ 8 दिन काम किया। इस दौरान कनक का ये कहना है कि उसने एक मोबाइल लिया किसी का और मोबाइल पे जाकर उसने CB लाइव सर्च किया, जहाँ पर उसको अपने गायब होने की खबर मिली। इस खबर में उसने अपने भाइयों को, भावों को परेशान होते देखा, उनकी अपील को सुना और उसके बाद वो सुरक्षित, उनके मन में आया कि वो परिवार के पास लौट आएँ, जहाँ पर पहले से गुमशुदगी कायम थी। पुलिस ने गुमशुदगी के जांच में और फिर जो कथन लिए हैं कनक के, उसके परिवार वालों के, मायके वालों के, उसके आधार पर ये FIR दर्ज की है। तस्वीरें हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कनक आज कोर्ट में बयान देने के लिए पहुंची थी और पुलिस को भी उन्होंने कल बयान दे दिए थे। इस दौरान हम आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मसले पर जो जवाबदेह लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं इस प्रकरण से जुड़े हुए, उन्होंने क्या क्या कहा। 2 तारीख को मैं एक वीडियो वायरल करके गई थी। मेरी छोटी सिस्टर को मैंने सेंड किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। घर वाले मेरे को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से परेशान करते थे। आए दिन मेरे पे झूठे आरोप लगाते, आत्महत्या की धमकी देते और घर से बेदखल करने का कहते। और फिर मैं हर बार यही सोच के आ जाती थी कि अपना घर है, आज नहीं कल सुधर जाएंगे। बच्चे के भविष्य को लेकर मैं आ जाती थी ससुराल, लेकिन अब पानी ज़्यादा सर से ऊपर चला गया, इसलिए मैं घर छोड़ के अमरगढ़ स्टेशन से पार्सल ट्रेन में बैठकर 12:30 बजे रतलाम स्टेशन पहुंची। रतलाम से मैं फिर दिल्ली के लिए रवाना हुई, वहाँ पे रही। फिर वापस जब मैं यहाँ आने का फैसला तभी लिया जब मेरे सामने एक वीडियो सामने आया घर वालों का कि वो अब जैसा तू चाहेगी वैसा करेंगे और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ एक बार आजा। बहुत परेशान हो रहे थे, इसलिए मैं वापस घर आ गई और मैं ये सोच के ही आई हूँ कि अब जैसा मैं चाहूँगी वैसा ही होगा। और मैं वापस आने के लिए दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। दिल्ली से मैंने उज्जैन आई, उज्जैन से मैं बस में बदनावर उतरी। बदनावर से मैंने बिडवाल दसई होके जो बस आती है उससे मैं मेरे गांव कड़ौद कला, मेरे घर के सामने खुद उतरी। घर से जाते टाइम मेरे को किसी ने देखा नहीं था क्योंकि सारे लोग घर पे गए हुए थे और मैं आई भी अपनी मर्ज़ी से, गई भी अपनी मर्ज़ी से। मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आज के बाद सामाजिक रूप से ऐसे कुछ नियम बनाए जाए कि लड़के लड़की अपना खुद का कुछ भी छोटी मोटी परेशानी समाज में दायर कर सके। ये न कि तुम बड़े पद पे बैठे हुए अधिकारी हो तो अपने पदों का मंच पर भाषण देके इस्तेमाल किया और हो गया। अगर आज अच्छे सामाजिक नियम कानून बनेंगे तो कल से कोई भी लड़की ये कदम नहीं उठाएगी। जी बिल्कुल, एक बड़ी दुखद घटना हुई थी। हमारे पेटलावद थाने की जो बामनिया चौकी है, वहाँ की एक हमारे जो महिला हैं कनक पाटीदार जो जी अपने घर में बिना बताए निकल गई थी। उनके घर वालों की सूचना पर जो चौकी बामनिया है उसमें गुमशुदगी कायम की थी। पुलिस ने कई प्रयास किए
उसमें उनके CDR और जो जो वैज्ञानिक साक्ष्य हम जुटा सकते थे जुटाने का प्रयास किया। सभी परिजनों से, उनके मित्र जितने भी थे, जो उनकी सहेलियां थी, परिजन थे, सबसे पूछताछ की, पर कुछ पता नहीं चला। बाद में वो खुद उन्होंने जब उन यहाँ पे अपने घर वापस आई तो बताया कि वो यहाँ से जो हमारा अमरगढ़ है वहाँ से ट्रेन से बैठ के रतलाम चली गई थी, वहाँ से रतलाम से किसी ट्रेन में बैठकर दिल्ली चली गई थी। दिल्ली में वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी और उनके जो वहाँ मजदूरी करते करते जो कोई महिला के मोबाइल पर उन्होंने CV लाइव न्यूज़ देखी होगी तो अपने परिजनों को दुख विलाप करते हुए जब देखा तो उनका मन द्रवित हो गया और उस विलाप के फलस्वरूप वो उन्होंने वापसी करने का निश्चय किया। वहाँ से बैठकर वो किसी ट्रेन में बैठकर उज्जैन आई। उज्जैन से वो बदनावर होते हुए अपने गाँव आ गई। पुलिस ने उनको रिकवर कर लिया है और उनके बयानों के आधार पर पुलिस ने एक जो उनके मानसिक और शारीरिक हिंसा का एक पेटलावद थाने में प्रकरण कायम कर लिया। आरोपी किसको बनाया गया? आरोपी इसमें उनके सास ससुर और उनके पति को आरोपी बनाया गया। तो अंत भला तो सब भला, कनक की सुरक्षित वापसी हो गई है। एक बेटी फिर से अपने मायके में पहुंच गई है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जिसमें कनक के गायब होने की कहानी बताई थी, उसमें हमने पेरेंट्स से अपील की थी कि बेटी की शादी के बाद बेटी को पराया न माने, आपका ही खून है, आपका ही अंश है, उसकी अंतिम सांस तक उसके साथ खड़े रहें। उम्मीद है कनक के साथ उसका परिवार खड़ा रहेगा। देखते रहिए CB लाइव।